यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के ना 10 बजने वाले हैं और माँ भगवती का पूजा पाठ सब हो गया। और जैसे कि आज है 11 अगस्त, तो आज है मनु बाबू का बर्थडे। तो आप लोग भी खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, माँ भगवती से, भोले बाबा से प्रार्थना करिएगा ऐसे ही बच्चों के जीवन में खुशियाँ रहें। और छोटों का प्यार चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। और इसके बाद हम लग जाते हैं अपने किचन के जल्दी कामों में। लेकिन पहले ना हमको आज मंदिर भी जाना है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारा खंडित भी ना हो। और 2-2:30 बजे वाले जो पूजा करते थे पार्थिव पूजन, तो पार्थिव पूजन में तो नहीं शामिल हो पाएंगे, क्योंकि हमको ना जल्दी निकलना है, बस से ही निकलना है। और बस वही है, कल से इनसे बस वही रात में ना यही बातें चल रही हैं कि अक्सर कार से जाते हैं और इस बार ना हमको बस से जाना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, माँ भगवती जैसे भेजेंगी वैसे हमको जाना पड़ेगा। तो बच्चे भी आते होंगे, बच्चे क्या मनु ही आएंगे, हाफ डे लेकर आएंगे, क्योंकि मनु के ना इस समय पेपर चल रहे हैं, तो उनकी ना 9:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो बस बाबा जी ले आए हैं मनु को और वो भी तैयार हो रहे हैं। पूजा की थाली सजी रखी हुई है, दरवाज़ा बंद किए ना, ऊपर ना इतनी तेज़ टीवी की आवाज़ आ रही, भजन चल रहे हैं। आलू भी हमने बॉयल कर लिया, छील करके रख लिया है, क्योंकि हमको बनाना है इसकी सूखी सब्जी। आटा भी हमने गूंद करके रख लिया है। चाय रख दी है पकने के लिए। पहले तो हम सोच रहे थे रेड कलर की साड़ी डालें, लेकिन इस समय ना जैसे कि सावन चल रहा है, तो ये ग्रीन भी है, रेड भी है, इसमें ना बहुत सारे कलर हैं। हमने अपने केसों को भी धुल लिया था, तो केस भी हमारे सूख गए हैं। जब तक माँ भगवती की पूजा पाठ की है तब तक ये भी सूख गए हैं। तो जल्दी चलते हैं, और कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोगों से ना आगे ही बताएंगे। तो पहले चलते हैं भोले बाबा के मंदिर, आप लोगों को भी करवाते हैं दर्शन। इसके बाद ही जल्दी बनाएंगे सब्जी, फिर बना लेते हैं पूड़ियाँ, क्योंकि इस समय ना जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हम बाहर खाना नहीं खाते हैं और न किसी के घर में खाते हैं। वैसे भी बेटी के यहाँ हो, भतीजी के यहाँ हो, खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी इन महीनों में ना, सावन हो, ये पुरुषोत्तम मास का महीना हो, इन महीनों में ना तो बाहर का खाना खाना चाहिए, ना किसी के घर में। अगर कोशिश यही करना चाहिए कि कहीं भी आप चाय भी ना पीजिए, ना कहीं खाना खाइए। तो बातें बहुत हो गई, जल्दी चलते हैं। कल ना गुरुवार हो गया था, थ्रेडिंग के हमारे हाल देखिए, थ्रेडिंग भी बनवाने का टाइम नहीं मिला है। अब देखते हैं 10:30 बजे तक अगर पार्लर खुल जाएगा तो ये भी करा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे कूट सिंह बन करके। कोशिश यही करेंगे, जब नहीं बनवा, अगर थ्रेडिंग नहीं बनवा पाएंगे ना, तो घूंघट ऐसे कर लेंगे, कोई हमारा चेहरा ही नहीं ज़्यादा देख पाएगा। वैसे भी भतीजी के यहाँ सर में पल्लू तो हम लेते ही हैं, क्योंकि उधर ना अपने यहाँ सभी ससुराल के भी सब लोग रहते हैं। और रात में ही हमने नेल पेंट वगैरह सब लगा लिया था, क्योंकि सुबह ना बिल्कुल टाइम ना मिलता। मनु, आप आ गए हो, चलोगे मंदिर? चलो बेटा। कह रहे माँ हम सुबह जल चढ़ाए, हम नहीं जाएंगे, आप ही जाओ। तो जल्दी चलो। आ गए हम मंदिर, आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए, हम भी करते हैं भोले बाबा की पूजा। और वैसे प्रयास यही था कि मिट्टी के भोले बाबा बना करके जैसे डेली हम पार्थिव पूजन करते हैं वैसे ही करें, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। लेकिन भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोले बाबा एक दिन के लिए माफ़ी चाहते हैं, और इसीलिए ना वहाँ हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये व्रत अपना खंडित नहीं करना चाहते हैं, और खंडित करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मजबूरी है कि हमको जाना पड़ रहा है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर रुद्राभिषेक। इसके बाद करते हैं भोले बाबा की आरती प्रार्थना, तो आप लोग भी शामिल हो जाइए। भोले बाबा की पूजा हो गई, आरती भी हो गई, प्रार्थना भी हो गई। और आंटी जी हमारी बोल रही हैं कि बिटिया रानी आज नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने आंटी जी से अपनी परेशानी बता दिया है कि बहुत ही मजबूरी है, तभी आंटी जी जा रहे हैं। और हमने तो खुद से भी सोच रखा था कि पूरा 1 महीना का अनुष्ठान, हमको कहीं नहीं जाना है। इसीलिए देखिए मायके जाते जाते हम बच गए, भोले बाबा ने हमको नहीं जाने दिया है। और इस बार ना पूरी तैयारी बन गई थी कि मायके हमको जाना है, जब 7 दिन रुद्राभिषेक वहाँ पर हुआ था और महामृत्युंजय की जाप हुई है, लेकिन हम नहीं जा पाए। नंदी जी से हम अपनी परेशानी बता रहे हैं कि नंदी बाबा, भोले बाबा से आप प्रार्थना करके कह दीजिएगा कि किस कारण से आज हमको जाना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे आज मनु बाबू का बर्थडे है ना, तो यहीं पर हम भोले बाबा में ही रुद्राभिषेक करते, बहुत ही अच्छा लगता।
इस बार ना कितने वर्ष बीतने के बाद है 2 महीने का टाइम आया है इन महीनों में कि पुरुषोत्तम मास पड़ गया है और भोले बाबा के दिन भी चल रहे हैं। जैसे सावन में तो भोले बाबा की पूजा होती ही थी, लेकिन इसी में जुड़ गया है पुरुषोत्तम मास। तो अपनी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और हम सब बहनें मिल करके भोले बाबा के इस तरह पार्थिव पूजन करते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी जितने भी पूजा पाठ के ब्लॉग हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो मंदिर से हम निकल लिए हैं, चल रहे हैं घर, क्योंकि आज ना हमारा दिमाग लगा हुआ था कि हमको जाना है, तो पूरा दिमाग अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वैसे भी हमने सिर्फ 2 ही साड़ी रखा है और एक साड़ी पहन करके जा रहे हैं। जल्दी बना लेते हैं अपनी सिंपल वाली सब्जी। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच लिया है तेल, 1 चम्मच डाल दी है जीरा, 2 चम्मच डाल दी है मसाला। इसके बाद डाल देते हैं आलू और आलू अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारा दिमाग लगा हुआ है किचन में, कहीं जाना है, तैयारी में लगा हुआ है, तो भगवान के सामने ना ऐसे झूठे बहाने करके हाथ जोड़ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान जी कहते हैं जो कार्य हमने दे रखा है वो कार्य अपने अच्छे से जा कर के निभा। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है, जल्दी हम निकाल लेते हैं पूड़ियाँ और इसके बाद पहले हम सबको भगवान जी को भी भोग लगा देते हैं, सासू माँ को भी खिला देते हैं। इसके बाद ही हम भी अपने लिए पैकिंग कर लेते हैं। पापा जी ना बार बार आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी चलो, फिर तुमको ना बस नहीं मिलेगी, और जो भी बस मिलेंगी ना बहुत ही भरी हुई मिलेंगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। इसीलिए ना हम बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी तैयारी किए हैं। और सासू माँ हमको जा रही हैं बस स्टॉप पर छोड़ने, यानी बस में बैठाने। और जैसे ही हम आए ना बस स्टॉप में, वैसे बस आ भी गई थी, हमको बस तुरंत मिल गई है। तो यहाँ से हम लोग निकल लिए हैं और काफ़ी समय बाद है आज हम बस में बैठे हुए हैं। और इतनी उमस वाली गर्मी है कि मनु की भी हालत ख़राब हो। हम लोग ना बस पहुंचने वाले हैं रायबरेली और बस में ना बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और मनु से बोल रहे हैं कि मनु आपको अगर कुछ खाने का सामान लेना है तो ले भी सकते हो, क्योंकि 1-2 जगह बस रुकी थी। बस पहुंचने वाले हम लोग ऊंचाहार, तो ऊंचाहार में ना 15-20 मिनट बस रुक गई थी। तो यहाँ पर मनु अपने लिए कुछ ले रहे हैं, देखो क्या ले करके आते हैं। और वैसे भी ना जब खाली बस में बैठो ना तो बस में ना इतना हिलना होता है, ऐसे लग रहा था कि हम लोग झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिप्स कुरकुरे वगैरह ले आए हैं, अब गए हुए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। और इतनी गर्मी थी ना तो हम भी बोल रहे थे कि जाओ 5 मिनट तुम नीचे ही खड़े रहो तो ज़्यादा ही सही रहेगा। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए और मनु के बर्थडे में आप लोग बस में पार्टी लीजिए, यानी कोल्ड ड्रिंक की और चिप्स की। बर्थडे की खुशी में ना मनु फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को भी खिला रहे हैं कि आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ बस में बैठ करके झूला झूल लीजिए और पार्टी का आनंद ले लीजिए। तो ये देखिए मनु की पार्टी चल रही है। और हम बहनों के साथ ना कुछ ऐसा होता है कि जब हम लोग घर में रहते हैं ना तो हमारे पतिदेव इतना फ़ोन नहीं करते हैं, और हम लोग ना जब बाहर निकल लेते हैं ना तो हमारे पतिदेव 5-5 मिनट में फ़ोन कर रहे थे। और उनको बस यही हेडक था कि हम लोग ना बस में बैठ करके जा रहे हैं और इतने समय बाद जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ बस रोक दे, कहाँ हमको उतरना पड़ जाए। तो हाँ जी, हम लोग आ गए हैं मानिकपुर, और मानिकपुर से हमने ले लिया है बंसी लाल के यहाँ से पेड़े और लड्डू। हमारे चाचा जी भी आ गए थे हमको लेने के लिए, और यहाँ से हमने नारियल भी ले लिया है, क्योंकि माँ भगवती के हमको दर्शन भी करना है, महामाया मैया के। और बंसी लाल की शॉप से मनु यहाँ पर समोसे भी ले रहे हैं। अब समोसा, मीठा, नारियल ले करके हम लोग पहुँच रहे हैं अपने ससुराल यानी महामाया धाम। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं, चलिए। यहाँ पर ग्रीन ग्रीन बगिया के दर्शन करिए पहले। और हमारी चाचा जी की कार ना रेड कलर की है, देखिए। और यहाँ पर जितना सामान हम लाए थे पहले इसको लेकर के अंदर चलते हैं। और इतनी हमको उमस वाली गर्मी लग रही थी कि हमारी तो हालत ख़राब हो रही थी। ऐसे लगता था ना कि कहीं गंगा जमुना दिखती हो तो वहीं जा कर के हम डुबकी लगा दें। लेकिन आंगन में अपने देख रहे हैं कि कहीं बारिश तो नहीं हुई, तो यहीं पर हम डुबकी लगाना शुरू कर दें। और इस समय ना हमारे यहाँ ना चाची, रेशू, खुशबू कोई नहीं है, वो लोग घूमने गए हुए हैं मथुरा वृंदावन धाम। तो तुलसी मैया के भी दर्शन आप लोगों को करा दिए और भगवान जी के मंदिर के भी दर्शन करा दिए। हम देख रहे हैं कि अमरूद तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर अमरूद नहीं है। और आज ना यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। अब हम जा रहे हैं जल्दी बाथरूम की तरफ, पहले स्नान ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि जल्दी, कितनी जल्दी हम नहा लें। तो नहाने के बाद हम आ गए हैं, कपड़े अपने डाल देते हैं सूखने के लिए। और इतना बड़ा अपना ससुराल का मकान है ना, इस मकान में ना जब कोई नहीं रहता ना तो एकदम से साए साए हो रहा था, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जब यहाँ पर सभी लोग रहते हैं ना तो इतना अच्छा लगता। तो जल्दी चलते हैं किचन में। हाँ, ये अब जा कर के राहत मिली है। इतनी बेचैनी सी हो रही थी, इतनी गर्मी लगी बस में कि बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ना हमारी चाची जी, रेसू, खुशबू सब लोग गए हुए हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। तो हम बना देते हैं चाचा जी के लिए चाय। समोसे लाए हैं, ये समोसे रखे हुए हैं तो इनको भी निकाल देते हैं।
देखिए चाय भी हमारी थोड़ी सी उबल गई है। इतनी जल्दी जल्दी है कर रहे हैं क्योंकि टाइम में 3:30 बज रहे हैं। रुचि भी आ गई है। अभी ना बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आया था तो बोल रही थी कि सुबह रुचि आ गई, तुम कैसे आओगी? तो हमने कहा दीदी पहले हम माँ भगवती के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, इसके बाद ही बता रहे हैं आप लोगों से। हमने रेड कलर की साड़ी ना लखनऊ से नहीं डाले थे, अब डाल लिए। सो गाइज यहाँ पर हमारी रबड़ी वाली चाय पक रही, क्योंकि भैंस का दूध था एकदम से रबड़ी वाला, तो एक गिलास जैसे हमने डाला ना एकदम से रबड़ी वाली हमारी चाय बन गई। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म समोसे हैं और रबड़ी वाली चाय है। और इस ब्लॉग में माँ भगवती के दर्शन आप लोगों को नहीं करा पाए, अगले ब्लॉग में कराएंगे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।